talk to you guys. Come, let's take a seat. Let's get you guys seated. कुछ गपशप, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजें आप लोग से पूछनी है. ओके, ऑसम गाइस. सो ये काफ़ी दिनों से शूट कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कैरेक्टर में घुसे हुए हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू आस्क यू गाइस, ये कैरेक्टर में घुसकर, ये कैरेक्टर प्ले करके आपको कैसा लगा? यार फर्स्ट ऑफ ऑल ये जादू तेरी नज़र जो शो बन रहा है, हम बहुत टाइम से इस शो का इंतज़ार कर रहे थे. एंड यू नो, इस शो के अंदर इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैजिक, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डायन. इस शो के अंदर बहुत ड्रामा है, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत सारी इमोशनल वल्नरेबिलिटीज़ हैं, और उसके साथ साथ आपको जो कैरेक्टर डायनामिक्स देखने को मिलेंगे, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सो मच फन, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे. और एक्चुअली हम इस शो के लिए बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे अपनी. आई थिंक मई जून से आई थिंक वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस शो. ओके, सो या. So you've prepared a lot for the show. I would also like to know about the various characters. इस शो में काफ़ी सारे मज़ेदार कैरेक्टर्स हैं. Why don't you tell us about them? So we have different kinds of characters. Like for example, I'll start with Vihan and Gauri first. तो विहान जी जो हमारे हैं, he is a professor and astronomy professor, and बहुत सारे layers हैं उनके अंदर. बट स्टार्टिंग ऑफ ही इज़ वो एक डायन और एक ह्यूमन उनके बेटे हैं. And my that's God. why we see him as Davansh. Okay. And I'll let him elaborate more on his character. Now I'll tell you about Gauri. So Gauri एक कैब ड्राइवर है. वैसे बहुत मामूली सी लड़की लगती है, जिसके अंदर बहुत सारा जज्बा है अपनी फैमिली को रन करने का, लेकिन उसकी एक बहुत ही लंबी बैक स्टोरी है जिसमें बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा ट्रॉमा भी है. जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बचपन से ही ऑर्फन है और उसके माँ बाप उसे छोड़ के चले गए थे. एंड जिसने उन्हें अडॉप्ट किया, द स्टेप मॉम, वो चाहती है कि गौरी नाचे, एक नचनिया बने, क्योंकि वो नचनिया फैमिली है. बट गौरी अपने सपने पूरा करना चाहती है एज अ कैब ड्राइवर. और हम गौरी को एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट देखते हैं, जहाँ पे वो लड़कियों के लिए आवाज़ उठाती है. और उसके अलावा देयर आर मेनी मोर कैरेक्टर्स लाइक डायन. हमारी डायन तो है ही, जो आपने प्रीक्वल में देखा होगा. रीवा वंशी इज़ वो हैं जो एक्चुअली हीलर्स हैं, एंड नेत्राज हैं जो वॉचर्स हैं, और दावंश. ओहो, क्या बात है, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं. दोस्तों, आप लोग ने कैरेक्टर्स के बारे में कभी सुना है अपनी लाइफ में? Something new, right? Something exciting. Why don't you tell us? सो यू नो, मैं एक बहुत ही सरल भाषा में इस शो की थीम को समझाना चाहता हूँ. आप सब ने ही स्टार प्लस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शोज़ देखे होंगे, एंड स्टार प्लस के यू नो बहुत बड़े बड़े शो, स्टार प्लस का एक अपना यूनिवर्स है. सो उस यूनिवर्स में से ये एक शो है. सो आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जैसे स्टार प्लस के कुछ वेरी यू नो वन ऑफ द मोस्ट फेमस शोज ऑफ स्टार प्लस एंड गुल खान, 4 लायंस, करिश्मा जैन. सो आई टेल यू, देयर वाज दिस शो कॉल्ड इश्क बास. आई थिंक आप सब ने देखा होगा, वो बहुत बड़ा शो था. उसके बाद एक शो और आया, दैट वाज नज़र. उसके बाद एक और शो आया, दैट वाज आल्सो सुपर हिट, दैट वाज ये जादू है जिनका. उसके बाद एक और स्टार प्लस फ्रेंचाइजी का एक बहुत बड़ा शो आया, दैट वाज आशिकाना. सो आई एम श्योर आप सब ने वो शो ज़रूर देखा होगा. सो जादू तेरी नज़र इज़ ऑल अबाउट यू नो, आपको इन सारे शोज़ के कोई ना कोई छोटे छोटे नुआंसेस आपको इस शो के अंदर मिल जाएंगे. सो दिस शो इज़ लाइक अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दोज शोज दैट हैव बीन मेड बाय द कोलैबोरेशन ऑफ गुल खान, करिश्मा जैन एंड स्टार प्लस. सो जैसा कि हमने देखा है, स्टार प्लस हमेशा अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज़ के साथ, अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स के साथ हम सब के दिलों में जगह बनाते हैं. तो इस शो के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी जो आपको स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट फेमस शोज़ के अंदर आपको देखने को मिली थी, एंड इन अ वेरी डिफरेंट वे, इन अ वेरी डिफरेंट या, दैट्स ऑल.
वंडरफुल है, आपने तो काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी. बाकी सारे शोज, 4 Lions प्रोडक्शन हाउस दैट दे हैव ब्रॉट इन ऑन टेबल एंड द अदर शोज जो सिमिलर स्टाइल में बने हैं, एंड दिस वन इज कमिंग अप विद सो मेनी मोर कैरेक्टर्स. माय गॉड, जब कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो व्हाई डोंट यू टेल अस अबाउट योर फेवरेट सीन? यार एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा सारे ही सीन्स मेरे फेवरेट होते Like हैं. the first scene that you shot, why don't you tell us about that? द फर्स्ट सीन आई थिंक वी वर शूटिंग फॉर प्रीक्वल्स, जो हमारे मिनी एपिसोड्स आए थे, तो हम आई थिंक उसका शूट कर रहे थे. सो आई थिंक इट वाज गुड एंड आई स्वेयर आई वाज लिटरली overwhelmed and I had tears in my eyes because it was a big moment for me because you know कभी कभी आप वो एक मोमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हो कि आपको सब कुछ आपके हिसाब से जब यूनिवर्स अलाइन होता है, आपको वो सब करने का मौका मिलता है जो आप करना चाहते थे, आपको उस तरह की स्टोरीज मिलती हैं, उस तरह के क्रिएटर्स मिलते हैं, उस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको वो लिबर्टी मिलती है टू परफॉर्म. So I think on the first day it was a great day and I think it was one of the most happiest day of my life. So yeah, it was fun and shooting with Khushi is a great experience and it comes with a lot of nostalgia as well because हमने आशिकाना के 4 सीजन किए हैं and it was one of the most biggest shows of India. So yeah, I think इस बार हम लोग कुछ नया लेके आ रहे हैं and most importantly the creators and star plus and especially us, we are working so hard to make it look different from what we have played before. So yeah. वेल आई एम श्योर जिस तरीके से आपके कैरेक्टर्स हैं, आप बहुत ही अलग, बहुत ही हटके लगने वाले हो. यस, लेट्स टॉक मोर अबाउट योर कैरेक्टर्स. यू प्लेइंग अ फीमेल टैक्सी ड्राइवर. कैसा लग रहा है आपको? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट रोल एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले अ टैक्सी ड्राइवर बीइंग अ फीमेल? So I think Jadoo Teri Nazar as a show, like I mean our creator Gul ma'am, she has got a very explicit vision. और हमने हमेशा उनके सारे शोज़ में देखा है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को हमेशा आगे रखती है. एंड स्टार प्लस एज अ नेटवर्क भी अगर हम बहुत सारे शोज़ देखेंगे, दे मेक श्योर दैट देयर इज़ अ नोबल मैसेज कन्वेड. और लड़कियों के अंदर जो लड़कियों के अंदर दबी सी आवाज़ है, उसे बाहर लाने के लिए बहुत सारी हम स्टोरी लाइन्स देखते हैं ऑन स्टार प्लस एज अ नेटवर्क ऑल्सो एंड ऑल्सो इन गुल मैम्स शोज. तो आई फॉर लाइक playing Gauri is one of the most fortunate things of my life because in sync with her vision, लड़कियों को हमेशा अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए and that's what Gauri symbolizes. So female cab driver है Gauri, और cab driver जो as a profession है, उसे हम देखते हैं कि वो बहुत ही like जितनी भी जो सोसाइटी है, समाज है, they think that this is something meant only for the men. Yeah, exactly. And they characterize it like ये लड़कों के लिए है और ये लड़कियों के लिए है, एंड दैट्स वेयर गौरी कम्स इन कि नहीं फीमेल कैब ड्राइवर भी हो सकती है. एग्जैक्टली. सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वे टू ब्रिंग इन अवेयरनेस इन द सोसाइटी के लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं. Exactly. Absolutely. Well, cutting to your character quickly, let's tell us a little about how did you prepare for this role and tell us about your character. Yaar, my character is, it's going to be really different from what I have played till now. Because Vihan is a very serious guy. मतलब मेरे obviously मैंने serious characters पहले भी play किए हैं, but this is a really different. He comes from a really different realm altogether, and he has a dark past. I mean, he is so vulnerable, and he's बहुत सारे सवाल उसकी ज़िंदगी के अंदर हैं जो वो ढूंढ रहा है, and emotional complexities, and he's so I think conflicted in his own mind. Like उसके पास बहुत सारी powers हैं and he is not aware. So imagine आपके पास कोई एक बहुत बड़ी power आ जाती है and you have no clue about it. So it's such a big thing, and you keep asking your family, you keep asking everyone, but you have no way to know the answers because you have so many powers and you lose control. आप अपना आपा खो देते हैं. So उसकी माँ ने उसको ये एक ब्रेसलेट दिया है, तो अगर ब्रेसलेट विहान के हाथ में नहीं होता है तो वो अपनी पावर्स खो देता है और अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है.
So it is really important for Vihan to find out कि what is his past, वो कहाँ से है, क्यों है. And जैसा कि आपने मिनी एपिसोड्स देखे होंगे, इस ब्रेसलेट का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन गौरी से भी है. सो देखा जाए तो गौरी और विहान वैसे ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. सो लेट्स सी आगे इनकी जर्नी Well, आगे आपने कैसे काफी होती है. इंटरेस्टिंग चीजें बता दी And है. even adding to Gauri, I think apart from being a female cab driver, even Gauri has hidden powers जो कि उससे छिन गई थी बचपन में. My God. So you both of you have such interesting stories Yeah. and a history. हमारी ऑडियंस, आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं ये सब सुन के? एंड जस्ट बाय द वे, मैं कैब ड्राइवर तो बनी हूँ बट मुझे ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती थी. सो एज फॉर द प्रेप, मतलब मुझे ड्राइविंग आती थी, बेसिक ड्राइविंग, बट आई नेवर यूज टू ड्राइव. मैंने सीखी थी बट मैं कर नहीं पाती So थी ज्यादा for the love of this So, character आपने ड्राइविंग तक सीख ली. मैंने My God. ड्राइविंग प्रॉपरली सीखी एंड टू गेट कंफर्टेबल विद ट्रैफिक वाले रोड्स एंड टू मेक सिटी, बॉम्बे सिटी में चलाने के लिए तो आपको बहुत Exactly, मेहनत करनी पड़ती है. सो exactly. एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये बातें सुनकर हमारी ऑडियंस के मन में कुछ सवाल आ गए होंगे. सो व्हाई डोंट वी गिव द ऑडियंस अ चांस टू आस्क क्वेश्चंस. एनीबॉडी रेज योर हैंड, हम माइक भेजेंगे आपके पास. राइट देयर, द फर्स्ट लेडी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन. Hi Khushi, hi Zen. Hi, Thank you so how much, are you? ma'am, for coming Times here. of India. So, y'all are working again after a long gap. Yes. So, how is it? How did the nostalgia hit on the set? You know what? After Ashikana, we did a song together, and it was also very successful. So I think it was after a gap of 6 months, Yeah. and the moment we came together face to face, and we both just couldn't perform. We both was just looking into each other's eyes. हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, and we both were like कि अरे यार, I miss you so much as an actor, as a performer, as the character. And to bring that entire vibe back, and because हमारी टीम ऑलमोस्ट सेम है, हमारा डायरेक्टर सेम है, हमारे प्रोड्यूसर सेम है, हमारी पूरी सेट यूनिट हमारा सेम है, बट द डिफरेंस इज द कैरेक्टर्स आर सो डिफरेंट. सो जब मैं एज एन एक्टर, जब मैं सेट पे पहुंचता हूँ, जब मैं एज अ विहान सेट पे परफॉर्म कर रहा होता हूँ, आई स्वेयर मुझे ना कहीं चिक्की दिखती है, ना खुशी के पुराने कहीं कैरेक्टर्स दिखते हैं. मैं सिर्फ खुशी से ही रूबरू हो पाता हूँ. एंड आई एम श्योर खुशी भी आई थिंक सेम चीज़ बिलीव करती है. बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड एक दिन को हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप सब लोगों के सामने इस शो को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं. My God, I love the dedication. Anybody else? Any more questions? Yeah, raise your hands and our team will pass the mic to you. Right there. Yes. Please introduce yourself. Hi, my name is Yasha from Cinespeaks. My question is from Gauri. जैसे आपने हमें बताया कि आप एक कैब ड्राइवर थे और आपने बताया कि आपको कैब कार ड्राइवर चलाना हैं। भी नहीं आता था. कैब ड्राइवर हैं. हाँ सॉरी, Okay, कैब हाँ, ड्राइवर जी, है. जी। एंड आपको मतलब कार चलाने में भी मतलब आपने सीखी है बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कार चलाने जी। में. तो जिस दिन आपने शूट के दौरान फर्स्ट टाइम कार चलाई थी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और आप जैसे आपने आपकी बातों के जरिए से बताया कि स्टार प्लस एक ऐसा चैनल है जी। जहाँ पे लड़कियों के कैरेक्टर को उभर के दिखाया जाता है. तो जैसे जी। इमली करके एक सीरियल आती थी स्टार प्लस जी। पे, तो उसके कैरेक्टर में और आपके कैरेक्टर में कितना डिफरेंस और देखने मिलने वाला है? तो आंसरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, मुझे गाड़ी चलानी आती थी, बेसिक्स आती थी, बट मैंने कभी चलाई नहीं थी ज़्यादा, जैसे मैंने बताया. तो मैंने शो के पहले थोड़ा बहुत प्रेप किया था कि मैं ट्रैफिक वाली लेन्स में चलाऊं, एंड जब भी टाइम मिले रात को एक बार गाड़ी लेके निकल जाऊं, सो दैट आई कैन डू फुल जस्टिस टू द कैरेक्टर ऑफ गौरी. तो फर्स्ट डे जब मैं चला रही थी, आई वॉज अ लिटिल नर्वस बिकॉज जब आप सीन शूट कर रहे होते तो देयर इज अ स्पेसिफिक स्पीड, सही जगह पे आके रोकना है, नेचुरल भी लगना चाहिए, सब चीज़ लगना चाहिए. यू शुड लुक लाइक अ प्रो बिकॉज यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ कैब ड्राइवर. तो वो थोड़ा बहुत था, बट मुझे बहुत मज़ा आया. और जैसे कि आपने कहा कि इमली में जो अगेन गुल मैम का शो था, उसमें इमली को भी हम दिखाते हैं कि वो कैसे बेबाक है और अपने ही वे में लड़कियों के लिए स्टैंड लेती है. बट व्हेन वी सी जादू तेरी नज़र, आई थिंक जादू तेरी नज़र इज़ अ completely different universe. It's an amalgamation of romance, drama
एक्शन, सुपरनैचुरल थिंग्स. तो गौरी जो है उसकी एक अलग बैक स्टोरी है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अबैंडनमेंट से उसको बहुत डर है क्योंकि वो एक ऑर्फन थी और उसके अंदर पावर्स थे लेकिन वो उसकी माँ ने ले लिए थे उससे वापस सो दैट कि डायंस उसको ट्रैक ना कर सके. और हम जब उसको बड़े होते हुए देखते हैं तो उसकी बहुत हार्डशिप्स और उसकी एक जर्नी अलग दिखाई देती है हमें जो उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है बट एट द सेम टाइम वो वल्नरेबल भी है और मेहनती भी है. साथ ही हम गौरी में देखते हैं कि उसमें एक स्पंक है, शायरियाँ मारती है, लोगों की मिमिक्री करती है, लाइफ को फुल स्पिरिटेड जीती है लाइवली होके. बट कहीं ना कहीं हम सभी के लाइफ में बहुत सारी बैक स्टोरीज चल रही होती है जिसे हम छुपाते हैं लोगों से और वो एक ग्राफ भी देखते हैं हम गौरी में कि वो बहुत इमोशनल है. उसकी लाइफ में इतने टर्मोइल्स चल रहे हैं, उसकी फैमिली उसे सही से ट्रीट नहीं कर रही, ऊपर से समाज में जैसे हम देखते हैं कि लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है, किसी प्रोफेशन में बोला जाता है कि आप तो इसके लायक ही नहीं है, लड़कियां तो ये कर ही नहीं सकती हैं. एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग होती है लड़कियों के लिए कि लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए और सारी बात मानती रहे, सर नीचे झुका के रहे फैमिली में, शादी के बाद ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. सो दिस इज दैट कैरेक्टर वेयर गुल मैम एंड करिश्मा मैम they've tried to bring everything inside one girl. She has supernatural powers, she's not able to use that but she will realize it later on. At the same time she is like any other next door girl जो कि बहुत simple है, अपना घर चलाती है लेकिन उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं and she's funny, she's emotional, everything. अभी तक वो element अभी आया नहीं है कि गौरी एक्शन करे and everything but वो भी हमें देखने को मिलेगा. So I think it's an amalgamation of everything. My God, there's so much going on. इस एक कैरेक्टर में इतना कुछ है. और action भी एंड होगा. बाय द वे वो नचनिया भी है एंड आई एज अ पर्सन रियली लव डांसिंग. तो ये भी है एक एंगल गौरी का. सो या Oh And my also, God. I just want to add one more thing. Just give me a minute. When we were doing Ashikana, तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे और सब यही कहते थे that they were so inspired by चिक्की, क्योंकि चिक्की was literally women's voice थी. सो आई बिलीव कि गौरी को भी उतना ही प्यार मिले एंड गौरी जो आइडियोलॉजी लेके आने वाली है वो हमारे हिंदुस्तान की सारी औरतों को, हिंदुस्तान की इनफैक्ट इस दुनिया की सारी औरतों की वॉइस बनने वाली है. एंड ऑन द अदर हैंड विहान इज गोइंग टू बी दैट टिपिकल गाय, वेल रेड गाय एंड ही इज अ प्रोफेसर. एंड जो हमारी मेंटालिटी है, जो हमारी मानसिकता है, हम सब समझते हैं कि अगर पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा, अगर पढ़ा लिखा परिवार है तो सही बोल रहा होगा. तो आई थिंक हम उस स्टीरियोटाइप को भी हम ब्रेक करने वाले हैं कि हर पढ़ा लिखा इंसान सही नहीं बोल रहा होता है. So I think this is going to be really fun and in fact sorry I'm cutting you. मैंने दिव्य सर जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, मैंने कितने सारे सीन्स परफॉर्म करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए या मैंने बहुत ठहाके मारे हैं, हंस दिया है रीड करके. एंड आई एम श्योर वो आप तक भी पहुंचेगा, आप तक भी ट्रांसलेट होगा बिकॉज उन्होंने जो भी शायरियाँ भी लिखी हैं वो भी बहुत रेलिवेंट लिखी हैं. इमोशनल सीन्स भी इतने रेलिवेंट है कि वो चीज़ें शायद हम रियल लाइफ में डिस्कस नहीं करते हैं लेकिन वो सब हमारे शो में है. एक शायरी हो जाए. Wow, I think हमने आज ऑडियंस को मौका ही नहीं दिया सवाल पूछने का. Actually. Hello. Yeah. Then, Yes. So guys, before you ask the question, because of shortage of time, this will be the last question for today. then मेल फ्रेंड कभी फीमेल फ्रेंड की तारीफ नहीं करते इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग. तो मैं जानना चाहूंगी कितनी अच्छी ड्राइविंग उन्हें आती है, आपको कभी शेयर करवाया एंड हाउ मच यू विल लाइक टू ये नहीं रेट पूछना हर ड्राइविंग चाहिए स्किल्स. ये नहीं पूछना चाहिए था. So what happened was देखो सेट पे मैं ही मिलने वाली हूँ बाय द वे. So what happened actually जब खुशी को पता चला कि उसको like गौरी is a cab driver and उसको ड्राइव करना है, so मैंने अपनी कार दी, दिल पे पत्थर Oh, रख के. let's not go there, okay? Yeah. And then I was like you're a great driver and I don't think मेरी गाड़ी तुम्हें डिजर्व करती है. So yeah, that's all I think. इनकी गाड़ी किसी को डिजर्व नहीं करती, इनकी गाड़ी इनकी बेबी है, वो किसी को डिजर्व नहीं करती. Well guys, it was so much fun talking to both of you. Same दोस्तों to you. कैसा लगा Same here. आपको इनसे इतनी सारी बातें जानकर? अमेजिंग. एक बार तालियां तो बजा दीजिए.